हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें हम ऐसे बच्चों की स्टोरी पढ़ेंगे जिनका बचपन छिन गया एंड वो कैसे चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हो जाते हैं। दो स्टोरीज हम पढ़ने वाले हैं साहिब एंड मुकेश के बारे में। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में ख़त्म करेंगे। पार्ट 1 में साहिब की स्टोरी को कवर अप करेंगे जिसके राइटर हैं अनीश जंग। साथ ही में एनसीईआरटी का हर एक पैसेज कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि तभी जाकर एवरी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जो हमारी ऑथर हैं अनीस जंग, जो कि एक फीमेल राइटर हैं, देखती हैं अपने पड़ोस में पड़े कचरे के पास एक रैक पिकर को। रैक पिकर कौन होते हैं? कचरा उठाने वाले। तो एक्चुअली ये रैक पिकर एक छोटा बच्चा होता है। तो ये उनके पास जाती हैं और पूछती हैं व्हाई डू यू डू दिस। तो रिप्लाई करता है आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ करने को है नहीं, तो मैं ये सब इकट्ठा करता हूँ और इनको बेच के कुछ फूड सर्वाइव करता हूँ। तो इस बच्चे का नाम साहेब है, जो कि ढाका बांग्लादेश से बिलोंग करता है। वो वहाँ के ग्रीन फील्ड एंड हाउस लीव वहाँ वो सब छोड़ के क्यों आ गया? क्योंकि बांग्लादेश में जब वॉर हुआ था तो वो लोग रिफ्यूजी बन गए थे। रिफ्यूजी एक तरीके से कह सकते हैं कि जब दूसरी कंट्री वॉर में जीत जाती है तो वो लोग शहर छोड़ के खुद ही से भाग जाते हैं। तो यही लोगों के साथ हुआ था। ये लोग बांग्लादेश छोड़ के किसी बिग सिटी में आके रहने लगे थे ताकि कुछ फूड सर्वाइव कर सकें। तो ये कौन सी सिटी थी? आगे बढ़ते हैं। हमारी ऑथर है पूछती हैं चाइल्ड से तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो चाइल्ड रिप्लाई देता है आई हैव नो स्कूल इन माई कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी में कोई स्कूल ही नहीं है। देन ऑथर कहती हैं यदि मैं स्कूल ओपन करूँ तो तुम आओगे पढ़ने उसमें? दैन जो चाइल्ड है साहिब सुन के बहुत ही खुश होता है एंड कहता है हाँ मैं आऊँगा। एंड नरेटर सोचती हैं मैंने उसको एक नई डायरेक्शन तो दी है, बट उस टाइम पे एकदम होपलेस फील कर रही होती, क्योंकि उस चाइल्ड की लाइफ जो है सेफ नहीं थी। ऐसा क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि जिस एज में ना चाइल्ड पढ़ने जा रहे होते हैं उसको कचरा बीनना पड़ रहा होता है, तो है ना, आपको देख के खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कैसी सिचुएशन हो रही होगी वहाँ। ओके देन चाइल्ड नरेटर के पास आता है कुछ दिन बाद एंड पूछता है इज योर स्कूल रेडी? तो उस टाइम नरेटर के पास कोई वर्ड नहीं होते कहने को, तो कह देती है स्कूल इज़ नॉट रेडी नाउ। तो ये सब सुन के वो वहाँ से चला जाता है। देन हमारी नरेटर उस टाइम सोचती हैं आई मेड हॉलो प्रॉमिस, क्योंकि साहिब की लाइफ जो है डार्क में थी एंड शायद ये हॉलो प्रॉमिस जो है कभी फुलफिल हो। एंड कुछ दिन बाद हमारी नरेटर उस चाइल्ड को देखती हैं एंड उसके फुल नेम के बारे में पूछती हैं। तो वो चाइल्ड रिप्लाई देता है माई नेम इज़ साहिब आलम। इसका मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। एंड नरेटर सोचती हैं हाउ योर नेम इज़ आयरॉनिकल। आयरॉनिकल मीन्स कितना डिफरेंट है तुम्हारा नेम, कुछ और है और कुछ करते हो कुछ और हो। दैन नरेटर उसको साहिब को एंड उसके फ्रेंड को एक साथ देखती हैं तो उनका नेम दे देती हैं बेयरफुट आर्मी, जो कि गार्बेज में कुछ अपने इम्पोर्टेंस का सर्च कर रहे होते हैं एंड मॉर्निंग में आते थे वो लोग, शाम को चले जाते थे। देन नरेटर उनकी क्लोज जाती हैं एंड पूछती हैं तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? देन उसमें से एक बच्चा रिप्लाई देता है मेरी मम्मा ने मेरे लिए चप्पल दिलवाई ही नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं पहन रखी। अगर वो लाती भी तब भी मैं नहीं पहनता। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि उन लोगों को हैबिट ही पड़ चुकी थी ऐसी। तभी एक बहुत ही लिटिल चाइल्ड बोलता है आई वॉन्ट शूज, मुझे शूज चाहिए। देन ये सिनेरियो ये डिनोट करता है कि वो लोग कितने एक्सट्रीम पॉवर्टी में सर्वाइव कर रहे हैं। ओके देन नरेटर को एक 30 ईयर्स एगो की स्टोरी याद आती है और डीपी टावर के पास एक टेम्पल है। उसमें एक सन के जो है फादर प्रीस्ट थे एंड वो सन वहीं से डेली स्कूल के लिए निकलता था एंड गॉड से प्रे करता था कि मुझे शूज़ दिलवा दें। अब वहाँ पे एक न्यू प्रीस्ट आ चुके थे एंड उसका सन था एंड वो टेम्पल जो है पुराना हो चुका था। देन ये सिनेरियो ये बताता है कि और ऑल ओवर इंडिया में डिग्री ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, बट पुअर चाइल्ड जो जो लोग पुअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लोग सेम ही हैं अभी। नाउ नरेटर जाते हैं साहिब के साथ उनके एरिया में सीमापुरी में, जो कि सिटी दिल्ली में था। जब 1971 में इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जब न्यू कंट्री डेवलप हुई थी जिसका नेम था बांग्लादेश, में कि बहुत सारे पीपल्स रिफ्यूजी हो गए थे एंड कुछ सीमापुरी इंडिया में आ गए थे, जहाँ की पीने का पानी भी नहीं है अभी तक एंड मिट्टी के घर बने हुए हैं जो कि बहुत ही हार्ड सिचुएशन में रह रहे थे। एंड 30 साल से अभी तक वहाँ पे सेम ही सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट उनके पास स्टिल राशन कार्ड है जो कि राइट टू वोट का उनको अधिकार देता है एंड जिससे वो लोग को
ग्रेन को ना बहुत ही लो कॉस्ट में परचेस कर सकते हैं। देन एक लेडी जिसने बहुत ही डर्टी सी एंड डल सी साड़ी पहन रखी थी नरेटर से बोलती हैं, दिस कुड बी एन एलियन लैंड बट स्टिल आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी। ये जैसी ही प्लेस हो लेकिन हम सब यहाँ पे खुश हैं। तभी अचानक से एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है, आई विल फाइंड रुपीज़ समटाइम्स। तो जब उसको पैसा मिलता था तो वो उन लोगों के लिए एक बोनस की तरह होता था। कभी कभी साहब को एक रुपया एंड किसी किसी दिन 10 रुपीज़ भी मिल जाते थे। नाउ अब टाइम आ जाता है विंटर्स का। तो जो साहब था ना वो टेनिस क्लब के गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है एंड दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है एंड खुद से कह रहा होता है, आई वुड लाइक टू प्ले गेम। एंड उस टाइम पर नरेटर वहाँ पे आ जाता है एंड नोटिस करता है उसके टेनिस के शूज़ जो जो कि उसकी फेडेड एंड डल शर्ट से बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहे थे। नाउ साहिब टेल्स टू नरेटर, आई लाइक दिस गेम, मुझे ये गेम बहुत ही पसंद है। कोई नहीं होता है इस रूम में तो मैं आता हूँ एंड झूला झूलता हूँ एंड टेनिस भी खेलता हूँ कभी कभी। तो अभी नरेटर को उस जो साहब ने जो शूज़ पहन रखे थे उन शूज़ में एक चीज़ नोटिस करता है। क्या चीज़ नोटिस करता है? उसके शूज़ में होल थे। तो उसको तो समझ गया ये ज़रूर किसी रिच चाइल्ड ने इसको दे दिए होंगे। देन ऑथर सोचते हैं साहब का ये शूज़ का ड्रीम तो पूरा हो सकता है बट टेनिस गेम का नहीं। देन कुछ समय बाद नरेटर साहब को एक कैंपर पकड़े हुए देखता है चाय की दुकान के पास एंड नरेटर पूछता है उससे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो साहिब बोलता है, यहाँ अब मैं यहाँ पे वर्क करने लगा हूँ टी स्टॉल में, जहाँ मुझे 800 रुपये एंड 3 टाइम सुबह दोपहर एंड शाम को खाना देते हैं ये लोग फ्री में। देन नरेटर पूछता है, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है क्या? तो साहिब कुछ नहीं बोलता है एंड नरेटर सोचता है कि नाउ साहिब नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज own excited to play tennis study but he was doing a child labor। जो कि एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता था, पढ़ाई करना चाहता, लेकिन अब वो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हो गए ड्यू टू देयर कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। नाउ नरेटर कहते हैं, साहिब नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ऑन, ये कहकर साहिब की स्टोरी को एंड कर देते हैं। तो विद दिस टाइप की स्टोरी एंड हो जाती है एंड इससे हमें बहुत डीप मीनिंग पता चलती है, जिससे हमें वैल्यू पता चलती है एजुकेशन सिस्टम की, जो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें दिलवाई है। देखिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी गिवन की जाएगी। अगर आपको हैंड रिटेड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ विजिट आवर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड।